ट्रंप साहब ने 500% तक टैरिफ स्लैब करने की बात कर रहे हैं, चाइना पर भी और भारत पर भी। इसका क्या नतीजा निकलेगा? कैन वी मेक आउट सम सेंस आउट ऑफ दिस? स्पुतनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रंप। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रंप से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज at the end of it, let's face it, that guy is an idiot. We were talking India, and we told India, you had 3 Fridays. I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. Emmanuel Macron ने जो भारत है, it cannot be a vassal state. फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। दुनिया मानती कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ। बहुत लोगों को उससे इंडिया ने इंस्पायर किया था। They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. They're talking about a trade deal with Russia, with bloody Israel. EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा। फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति ओबामा ने पहले ही कह दिया था कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो गलत चल रही हैं। ट्रंप बहुत गलत काम कर रहा है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, नाटो को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसने कहा था कि भारत को डिस्टर्ब मत करो। भारत वो देश है जो अमेरिका को बचा सकता है, चाइना से भी और दुनिया से भी। लेकिन ट्रंप ने माना नहीं। ओबामा ने पहले ही कह दिया था कि मोदी नहीं झुकेगा, भारत नहीं झुकेगा। और आप देख लीजिए, आज ट्रंप का घमंड टूट गया है। ट्रंप सोच रहा था कि मोदी जी फोन करेंगे, मोदी जी ने कोई फोन नहीं किया। मोदी जी ने मना कर दिया, मैं तेरे से बात ही नहीं करता भाई, क्योंकि वो मोदी जी देश को पहले देखते हैं। दोस्तों, मोदी जी कभी नहीं करेंगे ऐसा कि भारत को नुकसान हो। तो ये बात ट्रंप को समझ नहीं आई, लेकिन ओबामा जानता था इस बात को कि मोदी जी कभी नहीं झुकेंगे। और यही बात आज पूरी दुनिया समझ रही है, इसीलिए आज दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई है, ट्रंप को छोड़कर। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो ट्रेड टॉक्स हैं उसके ब्रेकडाउन की खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप को। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में, हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, जैसे उन्होंने उसको कहा ज़ेलेंस्की को कि भूल जाओ डोनेस्क और लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया। तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है, हम पेट पे वो मांगने को बांधने को तैयार है। लेकिन कभी भी, क्योंकि आज आप अगर ट्रेड डील के लिए झुकते हैं तो कल कश्मीर के लिए झुकते हैं, कल दूसरी तरीके से झुकते हैं। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई एम्परर नहीं है। और जो होगा वो देखा जाएगा। अमेरिका ने भारत को रिच नहीं बनाया था। भारत तब रिच था जब अमेरिका नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। भारत तब भी रिच रहेगा और विश्व के और भी लोग इनसे परेशान हैं। आज वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं, अगर आप एक बार उनकी आगे झुके तो वो गर्दन आपकी मरोड़ के नीचे कर देंगे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत की 120 करोड़ जनता आपके पीछे, 20 करोड़ लोग गद्दार हो गए, देश उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 120 करोड़ आपके साथ है, ये हमारा वादा है। रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की, उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी। जी हाँ, देखिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इंडिया इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर। तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रही है। पब्लिक चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं।
आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आपका चाहें तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इसे अब 500 के ऊपर लेकर जाओ। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ 528 मिलियन डॉलर का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है 530 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है, उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएसए खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएसए तो भाई अगेंस्ट है इंडिया के भी। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं, इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे क्या हैं। करें? ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबीस्ट हैं, आशा हमारे तो नहीं है, बट वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रंप के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रंप को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली, और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस। मोदी साहब इज सेइंग यार ठीक है, अब तुमको तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील। ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों